जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो पानी की है। जो आज लाइटें हमको ज़रूरत है, आज तक वो नहीं लगी। तो हम जिंदा है और यहाँ है, क्या ये तब तक पानी की प्रॉब्लम कैंप स्टार्ट होने से ही वो था बाउंड्री वॉल का। जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ है, चाहे वो रिलीफ कमिश्नर है, चाहे वो तक पहुंचा देंगे। और ये जो मसला है, खाली हमें एक अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपके व्यूवर्स का भी, जो भी आपको देख रहे हैं, आप जितनी भी यहाँ चैनलें हैं चला रहे हैं इस वक्त, आप सबका शुक्रिया। और आपके व्यूवर्स का शुक्रिया। आप यहाँ आज फिर आए हैं हमारे पास सुनने को कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो बहुत हाईलाइट हुई है यहाँ। पहली बात जो है, जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो पानी की है, जो आज तक हल नहीं हुई है। ये सबकी है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जितने भी 384 घर यहाँ रहते हैं उनकी प्रॉब्लम है। इसको हाईलाइट करने के लिए आपको यहाँ आज आमंत्रित किया हुआ है। दूसरी बात ये है कि यहाँ जो दीवार है हमारी, ये सारी गिर गई है। तो इस दीवार के लिए हमने किया था जो बाउंड्री वाल है, तो बाउंड्री वाल यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। और भी कुछ समस्याएं हैं यहाँ जो हमने पहले भी हाईलाइट की है, कमिश्नर साहब के साथ बात की है। तो स्ट्रीट लाइट्स यहाँ थी, हमने बोला था यहाँ, मैं यहाँ एम ब्लॉक और एल ब्लॉक के सामने खड़ा हूँ। यहाँ 2-4 लाइटें हमको ज़रूरत है, आज तक वो नहीं लगी। तो जेई साहब ने भी बोला था उस वक्त कि हाँ ये लगाएंगे, नहीं लगती हैं अभी तक, क्योंकि आज बरसात का मौसम भी था। लेकिन हम ऐसे ही इस साल भी ऐसे ही रहे। पिछले साल भी हमने डिमांड दी थी, बरसात में यहाँ खतरा होता है, सांप कीड़े मकोड़ों का खतरा रहता है, इसलिए। तो अभी तक उसका भी कोई इजाला नहीं हुआ। थोड़ा सा सफाई का इन्होंने शुरू किया है। सफाई भी यहाँ 0% होती थी, आज थोड़ा सा हुआ है। जब से ये आए हैं कमिश्नर साहब, यहाँ दौरे पर आए थे, तब से थोड़ा सा हुआ है। तो ये यहाँ की डिमांडें खास कर है। जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो पानी है। हम मुबारक देते हैं यूटी गवर्नमेंट को, गवर्नर साहब को, हमारे आदरणीय रिलीफ कमिश्नर साहब को कि जगती का मसला जो है वो हल हुआ है। उसी पैटर्न पर अगर नगरोटा का भी मसला हल होता तो हम आभार प्रकट करते पूरे यूटी गवर्नमेंट का, अपने रिलीफ कमिश्नर साहब का। हम आप लोगों का धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ आए हैं हमारी प्रॉब्लम्स हाईलाइट करने के लिए। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि परसों यहाँ कमिश्नर साहब ने ओपन दरबार लगाया है। ओपन दरबार लगा के क्या हुआ यहाँ किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं समझ आता है। पानी की हमें इतनी प्रॉब्लम है कि पानी का मसला ही हल नहीं होगा। हमें लगता है कि जब तक हम जिंदा है और यहाँ है, क्या ये तब तक पानी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ हमने आज भी पानी मंगाया ट्रैक्टर से, वो भी कितना लगा, हमें 500 रुपये में एक टंकी पड़ती है। हमें ये समझ नहीं आ रहा, पानी जब किसी मिनिस्टर को आना या किसी रिलीफ कमिश्नर को आना होता है तब पानी खुला होता है। जब वो यहाँ से गेट से बाहर निकल रहे हैं, वो कसम करते हैं कि अब ये 4 दिन के बजाय 40 दिन निकाले। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमें ही ये प्रॉब्लम क्यों बन रही है, हम पे ये क्यों होता है। कभी वहाँ मोटर जलता है, कभी दूसरी मोटर जलता है, कभी बाढ़ आता है, कभी वो आता है। हम मेहरबानी करके ये गवर्नर साहब से और कमिश्नर साहब से मेहरबानी करके इस कैंप की तरफ भी ध्यान दे दो। इस कैंप को इन्होंने सबों ने पीछे छोड़ा है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों छोड़ा है। हम भी कश्मीरी पंडित हैं, हम भी नबे के माइग्रेंट हैं। हम 45 के नहीं है, हम और कुछ के नहीं है, हम भी कश्मीर के रहने वाले हैं। हमारे साथ बेबाक क्यों हो रहा है। और यहाँ से एक बंदा या 2 बंदे जा रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं जी यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्यों नहीं हो रहे। यहाँ ठेकेदार को काम दिया है, वो भी पूरा ही नहीं होता है। हमें यह समझ नहीं आता क्यों नहीं हो रहा है। अगर उसको पेमेंट दिया तो उसके साथ जेई को होना चाहिए था, बल्कि यहाँ के लोकल को नहीं होना चाहिए। जो साथ में रहता है, जो देखेगा, वो तो उसका काम है। इसलिए हम मेहरबानी करके रिलीफ कमिश्नर को ये बोलते हैं कि हमारे गुजारिश करते हैं कैंप की तरफ से कि इस कैंप की तरफ ध्यान दिया जाए।
और जब ओपन दरबार लग गया, ओपन दरबार में उन्होंने खुद देखा है। क्या यहाँ ठेकेदार को ये नहीं बोल सकते कि यहाँ ढक्कन बनाओ? अगर कोई बचा जाएगा वो कहाँ से जाएगा, वो किसका जाएगा? फिर रोने से क्या होगा? जब नुकसान हो जाएगा तो तब क्या करना है और पछताने से? ढक्कन किसके खुले हुए हैं? सारे कमोड के, सारे सबों के तो सेफ्टी टैंक जहाँ जहाँ देखो वहाँ सब खुले हैं। ये देखो बिल्डिंगों की बाहर की हालत देखो, ये दीवार की हालत देखो। यहाँ पर जो एक गाय को ले गए हैं कैंप से उठा के, ये हमारे लिए शर्म की बात है। हम क्या क्या बोले। बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपका कि आपने आज अपना कीमती टाइम निकाल कर, चूँकि इलेक्शन का दौर चल रहा है, फिर भी हमारी टीआरटी कैंप की प्रॉब्लमें सुनने के लिए आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि टीआरटी कैंप के रिप्रेजेंटेटिव का लाइव डिस्कशन में थे और उन्होंने गिला किया कि हमारी तरफ कोई सरकार नहीं ध्यान देती। उस ज़मन में आपको तकलीफ़ दे दी आज कि हमारी ये टीआरटी की प्रॉब्लमें हाईलाइट करो, ताकि सरकार के कान में ये गूंजे प्रॉब्लमें क्या क्या हैं और वो होशियार हो जाएंगे और इस कैंप की तरफ से ध्यान दे देंगे। और चूँकि ये सबसे पुराना कैंप है जहाँ पर ये बिल्डिंगें बनी है, और यहाँ पर सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी कैंप स्टार्ट होने से ही वो था बाउंड्री वॉल का, क्योंकि यहाँ बिल्कुल एबेंडेंट है, यहाँ पर नाला है और यहाँ बहुत प्रॉब्लमें हुई है आज तक जो बाउंड्री वॉल यहाँ नहीं है। इसलिए मैं अथॉरिटीज़ से, खास करके रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से और कंसर्न पीडब्ल्यूडी एक्शन से अपील करता हूँ आपकी वसातत से कि यहाँ की तरफ एक इंस्पेक्शन किया जाए और इनका बाउंड्री वॉल फटाफट बनाया जाए। और कमिश्नर साहब को मैं इतना ही इज़्दा करता हूँ कि जो बिल्डिंगों की रिनोवेशन है, रिपेयरमेंट है और वाइट वाश है, वो बिल्कुल गैर उफ्तादा हो गई है और इनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। प्रिंसिपल कमिश्नर सेक्रेटरी शैलेन काबरा जी से इतना ही कहता हूँ कि जैसे जनाब ने जंगटी का मसला हल किया, वैसे ही इस टीआरटी कैंप का मसला भी हल हो जाए और पानी की सुविधा दी जाए। हमारा वही हाल है। हमारे यहाँ 2 डगल थे, चाहे बदकिस्मती की बात या केयरलेसनेस की बात ये है, मैं ये कहूँगा कि वही 2 ख़त्म हो गए। 3 साल से हम इनको कह रहे हैं कि भाई आप हमें सप्लाई, रेगुलर सप्लाई दे दो। अगर डिपार्टमेंट का काम है, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन भी उनको मतलब सपोर्ट कर रही है, भाई आप हमें पानी दे दो जो हमें जेन्युइन, चाहे पर हेड 150 लीटर 200 लीटर जो भी बनता है हमें वो दे दीजिए, लेकिन 10 लीटर भी हिस्से में नहीं आती है। ये आज का हाल है। अब आ गई जल से नल, नल से जल वाली बात। नल से जल वाली बात इतनी तेज़ है इनकी कि हमारे यहाँ एक वो बोरवेल था, उसे हम सप्लाई दे देते थे इन नलकों में, ताकि लोग शाम के टाइम में कोई पीने का पानी ले जाए, कोई कपड़े चार धोए या सवेरे कोई नहाए। तो नल से जल इतना वो चला कि वो भी अपने अंडर कर गए। अब उसमें से अगर कहीं 10-15 हज़ार लीटर जो भी उसमें आता है तो वही सप्लाई होता है, पीछे से जो सप्लाई है वो बंद है। ये मुझे बताइए कि गवर्नमेंट ये मुझे समझाए कि ये 12,000 लीटर या 12,000 गैलन जो भी उसमें से आता है, 12,000 गैलन लगभग, तो कहाँ 12,000 गैलन और कहाँ 60,000 गैलन। देखिए सर, आज हम आए थे यहाँ पर टीआरटी नगरोटा, क्योंकि इनकी जो परेशानी है पानी की या दीवार की, ये बहुत लंबी परेशानी है। ये बड़े सालों से है, जब से ये क्वार्टर बने हैं। कल हमारा डिबेट चल रहा था, तो इस बिटवीन उस डिबेट में अशोक जी भी थे, तो इन्होंने हमें बोला कि आप हमारे कैंप में भी आ जाओ, इधर का भी दौरा करो। तो इसलिए हमने यही सोचा, शाम को पंडिता साहब को, बाकी हमारे जो टिप्पू साहब है जनरल सेक्रेटरी वगैरह, हमसे बात करके सभी से, तो इन्होंने बोला चलो एक विज़िट हम करते हैं। और मैं अशोक जी को, कोल साहब को एक एश्योरेंस देता हूँ कि आपका जो ये मसला है हम आगे हाईलाइट करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे आपकी बात को। और ये जो समस्या है आपकी, जो टीआरटी नगरोटा की जो समस्या है, इसको हम आगे तक बढ़ा देंगे और आगे हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचा देंगे।